हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर घर में कोई ना कोई पुरानी चीज जरूर होती है। आज की हमारी जो कहानी होने वाली है वो एक ऐसे रेडियो की है जो चलता नहीं था, लेकिन 20 साल से हर सुबह सूरज निकलने के साथ साथ ऑन हो जाता था। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें एक हरीराम नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उम्र होगी करीबन 70 साल तक की। अब वो सुबह 6 बजे जैसे ही उठते ही सबसे पहले अपनी अलमारी खोलता। अलमारी में सफेद कपड़े में एक लिपटा हुआ पुराना रेडियो, उसको निकाल के सबसे पहले उसको अच्छे से साफ करके और ऑन कर देता। जैसे ही रेडियो को ऑन करता तो उसमें से घर घर की आवाजें आनी शुरू हो जाती, लेकिन बूढ़े बाबा वहीं पर बैठ के बड़ी शांति से चाय पीते थे और सामने दीवार पर देखते रहते थे। अब सब लोगों को बहुत अजीब लगता था, क्योंकि बूढ़े बाबा ना कभी किसी से लड़ाई करते थे, बहुत ही शांति से रहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही अजीब बात थी, जो थी ये सुबह रेडियो वाली। सबको लगता था कि शायद उनकी वाइफ की डेथ के बाद ये बूढ़े पागल हो गए हैं और इनको शायद कुछ सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये पुरानी चीजें फेंक नहीं रहे हैं और हर रोज हर सुबह इसको चला के बैठ जाते हैं, जबकि आवाज नहीं आती और कुछ सुनाई नहीं देता। फिर एक दिन सारे बच्चे कई बार उनसे पूछते कि दादाजी क्या कर रहे हो, इस कबाड़ को फेंक दो, नया ले लो। अगर आप नहीं ला सकते तो हम आपको लाके एक नया रेडियो दे देते हैं, जिसमें कम से कम कुछ सुनेगा तो सही। अब तो आप सिर्फ और सिर्फ हम सबको डिस्टर्ब करते हो, आपको खुद तो नींद आती नहीं, आप हमारी नींद भी बर्बाद कर देते हो। अब बूढ़े बाबा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो मुस्कुरा देते और अपना काम हर रोज नित्य नियम से ऐसे ही चलाते रहते। अब एक दिन एक पड़ोस का ही एक लड़का अमन, वो आके 10 साल का लड़का था, आके दादाजी के पास बैठ जाता है और कहता है, दादाजी आज तो मैं आपसे पूछे बिना रहूंगा ही नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आप हर रोज इस रेडियो को क्यों चलाते हो, जबकि इस रेडियो में से तो कोई आवाज ही नहीं आती है। तब दादाजी बैठे और मुस्कुराने लगे, क्योंकि उस समय वो चाय पी रहे थे। उन्होंने अमन से कहा, ठीक है तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है, तुम्हारी दादी जी हर रोज सुबह इस रेडियो को बजाती थी और इसमें एक पुराना गाना बजना शुरू हो जाता था और फिर वो पूरे घर में उस गाने को गुनगुनाते हुए अपना सारा काम निपटा लेती थी। तुलसी माता को पानी देना, सुबह की चाय बनाना, मेरे साथ बैठ के चाय पीना और सब। लेकिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं खुद भी उनका मजाक उड़ाता था कि ऐसा क्या है इस गाने में। तो मेरी शांति मुझे कहती थी कि तुम्हें समझ आ जाएगा, जब तक ये गाना चलता रहेगा तब तक हमारे घर में खुशियां रहेंगी। अब मैं कुछ नहीं समझता था, मैं भी उसके साथ बैठ के शांति से गाना सुन के चाय पी के अपने काम पे चला जाता था। लेकिन एक दिन शांति बीमार पड़ गई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और जिस दिन शांति इस दुनिया को छोड़ के चली गई उसी दिन से ये रेडियो भी खराब हो गया। लेकिन मैंने इस रेडियो को कभी भी नहीं छोड़ा, मैं इसको संभाल के रखता हूँ और मैं इसको हर रोज ऑन करता हूँ। भले ही तुम सबको इस रेडियो की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन मुझे सुनाई देती है। मेरी शांति मेरे सामने दीवार पे है और मैं वही आराम से अपनी चाय पीता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस रेडियो में से भले ही कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरी शांति आज भी अपना पुराना गाना गुनगुनाती हुई सारे घर में घूमती है। तो मैं इस चीज को कभी भी नहीं छोड़ सकता। फिर अमन ने कहा, ठीक है दादाजी कोई बात नहीं। और वो सुनते सुनते अमन बिल्कुल ऐसे हो गया कि इतना लगाव
आजकल तो ऐसा लगाव देखने को ही नहीं मिलता। फिर अमन ने कहा, ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको ठीक क्यों नहीं कराया? अगर आपको गाना सुनना है तो आप ठीक करवा सकते हो कि घर घर की जगह पे आपको फिर से गाना सुनाई देगा। तब हरिराम जी ने कहा, बेटा मैं इसको ठीक कराने से डरता हूँ कि अगर मैंने इसको ठीक करा दिया और वो गाना ना बजा तो मेरी जो यादें हैं वो टूट जाएंगी और मैं बिखर जाऊंगा। अभी कम से कम एक उम्मीद है और मेरे अंदर एक एहसास है कि हर रोज हर सुबह मैं इसको बजाता हूँ और मैं अपनी शांति के साथ बैठ के शांति से चाय पीता हूँ और मुझे वही पुरानी यादें हर रोज ताजा हो जाती हैं, हर रोज मुझे वो यादें याद आती रहती हैं। तो फिर अमन ने कहा, ठीक है दादाजी, आप अपना ध्यान रखो और आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। सुन के और अमन की आंखों में आंसू आ गए और गांव वाले भी बड़े हैरान हुए कि हम क्या समझते थे और क्या निकला। एक पुरानी चीज से इतना बड़ा रिलेशन, इतना बड़ा रिश्ता हर किसी के बस का नहीं है निभाना, वो भी पूरे 20 सालों तक। अब अगले दिन की सुबह हुई। हरिराम जी वैसे ही अपना सुबह उठ गए। उठने के बाद उन्होंने अपना वापस से अलमारी खोली और उसमें उनको रेडियो नहीं मिला। अब हरिराम जी बहुत परेशान हो गए कि मैंने तो रेडियो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? आज मैं कैसे जी पाऊंगा अगर मैंने सुबह 6 बजे रेडियो ऑन नहीं किया? मैं चाय नहीं पी सकता, मैं ये नहीं कर सकता। 100 तरीके के विचार हरिराम जी के मन में आने लगे। तो उसी वक्त अमन बाहर से भागता हुआ आता है और कहता है, दादाजी दादाजी, मैंने आपका रेडियो ठीक करवा दिया है। तब दादाजी ने ऐसे उसको गुस्से में देखा कि मैंने तुम्हें कल कहा था कि अगर ये रेडियो ठीक हो गया और गाना नहीं बजा तो मेरी यादें खत्म हो जाएंगी, तुमने ऐसा क्यों किया अमन? तब अमन ने कुछ नहीं कहा। अमन ने सिर्फ 6 बज गए थे तो अमन ने वो रेडियो लगाया, स्विच ऑन किया। ऑन करते ही वो गाना बजना शुरू हो गया और फिर दादाजी ने जो रोना शुरू किया। अमन को गले लगा के कहा, अमन आज तुम मेरी शांति की आवाज वापस ले आए हो, आज तुम इस घर की खुशियां वापस ले आए हो। जिस चीज से मैं डरता था आज तुमने मेरे उस डर को हरा दिया है। अमन भी बहुत खुश हुआ और हरिराम जी भी बहुत खुश हुए और सामने बैठ के चाय पीते पीते शांति से बात करने लगे। शांति, देखो आज तुम्हारी आवाज फिर से इस घर में गूंज रही है। तो दोस्तों, अब आप सोच के देखो कि कई बार पुरानी चीजें कितनी कीमती होती हैं, सिर्फ पैसे से नहीं। कुछ चीजों की वैल्यू हम लगाते हैं सिर्फ पैसों से। अब कोई चीज प्लास्टिक की होती है, कोई लोहे की होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की जो कीमत होती है वो हम पैसे से नहीं तोल सकते। सब लोगों ने कहा कबाड़ है, फेंक दो, लेकिन हरिराम जी ने 20 सालों तक हर रोज नित्य नियम से अपने रेडियो को संभाल के रखा। अब आप सोचो कि कई बार पुरानी चीजें कितनी ज्यादा वैल्यू दे जाती हैं हमें। हरिराम जी के लिए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं था, क्योंकि हर रोज उनको उनकी शांति की बात, आवाज उसी में सुनाई देती थी। हर रोज उनकी जो जीवन कट रहा था, आज भी उनको ऐसा लगता था कि चाय पीते हुए वो अपनी शांति से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके घर में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत पुरानी हो चुकी होंगी, जो आपको लगता होगा कि शायद कबाड़ है, हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करना। कई बार हमारी बहुत कीमती चीज़ें हम ऐसे ही सस्ते में किसी को दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, इनकी कीमत कभी नहीं लगाई जाती। ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमें विरासत में मिलती हैं और ये बहुत ही अनमोल होती हैं। अनमोल चीज़ें, उनका कोई मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर थोड़ी सी भी मेरी कहानियाँ आप लोगों के दिल को छूती हैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हर एक कहानी आपको एक सीख ज़रूर देकर जाएगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।